फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। यहाँ पर दो लाइन दी गई है, दो स्ट्रेट लाइन दी गई है, उनका कार्टेशियन फार्मूला दिया गया है। तो इन दोनों के बीच का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक तो वेक्टर फार्मूले से और एक कार्टेशियन फार्मूले से। तो चूंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो पहले हम कार्टेशियन फॉर्म से पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व करना मैं बता दूं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुमको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आना चाहिए और दोनों मेथड से आना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म से भी आना चाहिए और वेक्टर फॉर्म से भी आना चाहिए। इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखें ताकि तुमको पूरी जानकारी हो सके। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन फॉर्म से इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो बाय कार्टेशियन फार्मूला, कार्टेशियन मेथड से सॉल्व करना है, कार्टेशियन फार्मूले से मेथड सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम इस लाइन के को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस अल्फ़ा अपॉन ए वाई माइनस बीटा अपॉन बी और z माइनस गामा अपॉन सी। ये लाइन स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक, स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म में ये दोनों लाइन बैठे हुए हैं। तो ये जो लाइन है ये अल्फ़ा बीटा गामा से पास होती है, ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ हम दोनों लाइन का अल्फ़ा बीटा गामा लिख लेंगे। चूँकि दो लाइन है तो यहाँ हम अल्फ़ा 1 इक्वल टू 3, बीटा 1 इक्वल टू 8, गामा 1 इक्वल टू 3। ऐसे ही अल्फ़ा 2 जो है वो -3 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस होना कंपलसरी है, माइनस नहीं है तो ये -3 हो जाएगा। बीटा 2 जब निकालेंगे तो -7 और गामा 2 निकालेंगे तो 6। तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा गामा हमने निकाल लिया है। दो लाइन थी तो अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, जिससे लाइन पास होती है। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही, 3 8 3 से, और ये लाइन किससे पास हो रही, -3 -7 6 से पास हो रही है। अब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 हम बोलेंगे। तो A1 जो है वो 3 है, B1 जो है वो -1 है, C1 जो है 1 है, A2 जो है वो -3 है, B2 जो है वो 2 है और C2 जो है वो 4 है। तो यहाँ हमने दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिख लिए हैं। अब हमको शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1 की। और यहाँ A1 A2 B1 B2 गामा C1 C2 लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको मिटा देते हैं। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे, इनकी वैल्यू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 यानी -3 से 3 को माइनस कर लिए तो -3 -3, बीटा 2 माइनस बीटा 1 यानी -7 -8, गामा 2 माइनस गामा 1 यानी 6 -3, फिर A1 B1 C1 यानी 3 -1 1 -3 2 4। तो अब इसको सॉल्व कर दो, -6 हो जाएगा, -15 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 -3 -1 2 1 4। तो इसे डिटर्मिनेंट्स के मेथड से सॉल्व करना है। चाहे तो हम ऑपरेशन यूज़ भी कर सकते हैं या डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर है। डायरेक्ट एक्सप्लेन करेंगे तो इस -6 को लिखें और इसका सब डिटर्मिनेंट्स ये हो जाएगा -1 2 1 4। फिर माइनस लिख करके इस -15 को लिखेंगे। ध्यान दें, इसको लिखते टाइम पहले माइनस लिख देते हैं। फिर इसका सब डिटर्मिनेंट 3 -3 1 4, फिर प्लस करके 3 लिखे और इसका सब डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा 3 -3 और -1 2। तो ये हो जाएगा -6, पहले इस ब्रैकेट में माइनस, फिर ये प्लस और 15 और ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले से माइनस लिख लो, +3 लिख के पहले से माइनस लिख लो। अब इसका इससे इंटू होगा तो -4, इसका इससे इंटू हुआ तो 2, 3 का 4 से इंटू हुआ 12, फिर 1 का -3 से तो -3 यानी +3, फिर ये हो जाएगा 6
और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -6 -6 15 इंटू 15 और +3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 36 + 225 + 9, तो ये ऐड कर देंगे 225 + 9 + 36 हो जाएगा 45, तो इनको ऐड किए तो ये हो जाएगा 10, कैरी 1 गया 270, तो इसकी वैल्यू आ गई 270। हमें सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सॉर्टेड डिस्टेंस HD का फॉर्मूला होता है यही जो यहाँ हम लिखे थे, α2 - α1, α2 - α1, β2 - β1, γ2 - γ1, फिर A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये हो गया ऊपर का। नीचे रहता है अंडर रूट BC, पहले BC लिख दो, BC माइनस BC का स्क्वायर, फिर CA माइनस CA का स्क्वायर प्लस करके फिर AB माइनस AB का स्क्वायर। तो BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, यहाँ ऐसे लिखते जाना 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब इनकी वैल्यू हम रखते जाएंगे, तो अभी इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की थी, अभी इसकी वैल्यू आई थी 270, तो ये लिख लिए 270, और नीचे वाले की जो वैल्यू है वो हम दरअसल यहाँ जब सॉल्व कर रहे थे तो ये जो आया है वही नीचे वाले की वैल्यू है, यानी कि -4 -2, क्योंकि BC का जब इंटू करेंगे, इसका इससे करेंगे तो -4 आएगा, फिर -2, तो ये हो जाएगा, इसी को उतार देना है, -4 -2 का स्क्वायर प्लस करके 12 + 3 का स्क्वायर प्लस करके 6 - 3 का स्क्वायर, तो ये 270 तो ऊपर वैसे ही रहेगा, नीचे -6 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 270 अपॉन में 36 + 225 + 9, इसको तो अभी सॉल्व किए थे, 270 अपॉन 270। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर ये रूट लगा हुआ है, रूट छोड़ना नहीं है, रूट को लेके चलना है लास्ट तक, तो ये रूट लगा हुआ है, तो ऊपर वाले को 2 बार लिख सकते हैं, √270 √270, नीचे √270 है ही, तो एक √270 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √270। इसको चाहें तो आगे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो √270 लिख लो, अगर सॉल्व करते हैं तो 3 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकला तो यहाँ अंडर रूट में 30 बच जाएगा। दिस इज़ आंसर। हमें सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना था, वो भी कार्टेशियन फॉर्मूले से, जो कि हम निकाल दिए हैं। दिस इज़ आंसर। अब हम इसी क्वेश्चन को वेक्टर मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ मैं बस जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, लाइन का कार्टेशियन फॉर्म होता है x - α/a, y - β/b और z - γ/c। अल्फ़ा बीटा गामा वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और ए बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो जब वेक्टर फॉर्म में इसे हम लिखते हैं, तो यहाँ पर ये लाइन 3 8 3 से जा रही है, तो ये लाइन जो पास हो रही जिस वेक्टर से, उसको लिखेंगे 3i + 8j + 3k। ये पहली लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, 3 8 3 से पास हो रही है, तो इसलिए ये वेक्टर ले लिए, ये वेक्टर इस लाइन से पास हो रहा है, और वैसे इसके डायरेक्शन रेशियो 3 - 1 1 था, तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम बोलेंगे ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, और ये वेक्टर होगा 3i - j + k, 3i - j + k। तो पहली लाइन जिससे पास हो रही है वो, और साथ ही साथ उस लाइन के पैरेलल वेक्टर को हमने लिख दिया है। वैसे ही दूसरी लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको A2 बोलेंगे, ये होगा -3, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस नहीं है तो दो माइनस लो, एक ही फॉर्मूले का माइनस, एक इसका माइनस, तो ये है -3i, और वैसे ही ये -7j और +6k, ये A2 हो गया। वैसे ही B2 वेक्टर होगा -3
आई प्लस 2j प्लस 4k। तो यहाँ हमने इस लाइन का भी किस पॉइंट से पास हो रही है, और साथ ही साथ ये लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में होती तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा वो भी लिख दिया है। पैरेलल वेक्टर ये -3i प्लस 2j प्लस 4k होता है, इसके लिए 3i माइनस j प्लस k होता है। ठीक, ये निकालने के बाद चूँकि हम वेक्टर मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो अब हमको ज़रूरत पड़ेगी a2 माइनस a1 की। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करते जाओ तो -3i है, -7j है, प्लस 6k है। इसमें से माइनस करेंगे 3i का प्लस 8j प्लस 3k का। तुम लोग गलती करते हो, कई बार ब्रैकेट नहीं लगाते हो, गलत हो जाता है, ब्रैकेट लगाना चाहिए। ठीक, -3i -7j प्लस 6k, माइनस अंदर जाएगा तो -3i -8j -3k। अब ये -3i हो जाएगा -6i -7j -8j हो जाएगा -15j, और 6k -3k ये हो जाएगा प्लस 3k। तो चाहो तो इससे -3 कॉमन निकाल दो। -3 कॉमन निकालेंगे तो ये -3 बाहर हो जाएगा, 2i और प्लस 5j माइनस k। चूँकि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, सबसे 3 कॉमन आ चुका है। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी b1 क्रॉस b2 की। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यानी कि यहाँ b1 कितना है, b1 है 3i माइनस j प्लस k, और क्रॉस करके b2 है -3i प्लस 2j प्लस 4k। तो इसको निकाल सकते b1 क्रॉस b2 वेक्टर को निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा i j k, और यहाँ b1 के मल्टीपल है 3 -1 1, b2 का मल्टीपल है -3 2 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। यहाँ i लिए और इसका सब डिटर्मिनेंट्स -j लेंगे, इसका सब डिटर्मिनेंट्स प्लस k लिए इसका सब डिटर्मिनेंट्स। तो i j k का सब डिटर्मिनेंट्स i जब लेंगे तो इस कॉलम इस रो को छुपाए -1 2 1 4, फिर 3 -3 1 4, फिर 3 -3 -1 2। अब ये आगे सॉल्व हो जाएगा, ये i ऐसे ही रहेगा, पहले से यहाँ माइनस लिख लो, यहाँ पहले से माइनस लिख लो, पहले से माइनस लिख लो। अब -1 का 4 से इंटू हुआ तो -4, 1 का 2 से इंटू हुआ तो 2, ऐसे इसका इससे इंटू हुआ तो 12, 3 4 जा 12, फिर -3 यानी +3 6 3। तो ये आगे हो जाएगा -6i -15j और प्लस 3k। तो यहाँ से भी हम -3 कॉमन निकाल देंगे पिछले बार की तरह। मेरे ख्याल से सेम आया है, हाँ सेम आया है। -3 कॉमन निकाले तो 2i प्लस 5j और -k रह जाएगा। अब हमें सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है SD = a2 माइनस a1 b1 b2 अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। और ये दरअसल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1 के साथ इंटू में b1 क्रॉस b2। क्योंकि अगर हमारे पास 3 टर्म स्केलर प्रोडक्ट में है, जैसे a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर इस तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट में है, तो a वेक्टर इंटू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर लिखते हैं। तो वैसे ही हमने लिख दिया, a के जगह ये है, b और c के जगह ये दोनों है, तो इस फॉर्म में लिख दिए। बाकी चीज़ें वैसी रहेगी, b1 क्रॉस b2 मॉड, तो b1 क्रॉस b2 का मॉड।
इनकी वैल्यू हम रख देंगे, जैसे कि यहाँ इसकी वैल्यू है a2 माइनस a1 की -3 2i प्लस 5j माइनस k, और b1 क्रॉस b2 भी क्या था -3, इसमें भी था -3, फिर 2i प्लस 5j माइनस k अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड, यानी इसका मॉड, तो मॉड सिर्फ इसमें लगेगा, -3 को बाहर रख सकते हैं और ये हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस k। ध्यान दें मॉड सिर्फ वेक्टर का लगता है, ये क्या है -3 तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर ही रहेगा, वेक्टर सिर्फ इसमें लगेगा, सॉरी वेक्टर नहीं, मॉड इसी में लगेगा बस। बाकी यहाँ पर ये -3 कैंसल मल्टीप्लाई होकर के 9 हो जाएगा। चाहो तो इसके माइनस को नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि जब इसमें मॉड लगेगा तो ये माइनस को हम हटा सकते हैं, ठीक। ये 3 बाहर जाएगा, पूरे में मॉड लग रहा है, या ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक। और ये 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ -3 मल्टीप्लाई होके 9, साथ ही साथ i वाले का i वाले से, j वाले का j वाले से, k वाले का k वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का 2 से हुआ तो 4, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 प्लस करके -1 इंटू -1, ठीक। वेक्टर वाले का वेक्टर वाले से मल्टीप्लाई, स्केलर वाले का स्केलर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे ये 3 बाहर चले जाएगा और इसमें लग जाएगा √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर। ये आगे हो जाएगा, 3 से 9 को काटेंगे तो 3, फिर ब्रैकेट में 4 प्लस 25 प्लस 1, नीचे भी √4 प्लस 25 प्लस 1, तो 4 प्लस 25 प्लस 1 हो जाएगा 30, तो 3 इंटू 30 अपॉन में √30। अब इस 30 को 2 बार लिख सकते, 3 इंटू √30 2 बार लिख दिए, नीचे √30 वैसे ही है, एक √30 कैंसिल हो गया, √30 बच गया, ये कैंसिल हो गया था, ये रह गया, दिस इज़ आंसर। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन का वेक्टर मेथड से भी डिस्टेंस निकाल दिया है, सॉर्टेड डिस्टेंस, यही हमारा आंसर है।